ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 6 मार्च 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन। सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। तो कौन सा निश्चय? पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। बाबा ने कहा, ये निश्चय सबकी बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर निश्चय बैठ गया तो इसकी निशानी है इधर निश्चय बैठा और इधर उस पावन दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बाबा ने आज कहा है। और बुद्धि में क्या रहेगा फिर? अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। बच्चे ये तो जानते हैं कि सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। कौन सी दुनिया में? सत्युग में। इधर कितना भी गुड मॉर्निंग करें लेकिन वो बैड संसार में। हमारी तो गुड ही होती है, क्योंकि कल जैसे होमवर्क दिया था भगवान से, बाबा से अपना प्यार बढ़ाने के लिए 10 बातें लिखनी है, 10 पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसके अंदर किसी ने ये भी बताया है, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी, कि अमृत वेले बाबा से अच्छी अच्छी बातें करना, इससे हमारा प्यार भगवान से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अमृत वेले उठ जाना और उससे बातें करना, इसके लिए भी एक प्यार चाहिए। बातें करेंगे तो प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बातें करने के लिए अवेलेबल होना, ये भी तो प्यार चाहिए, तभी वो पहुंच पाएगा। अगर किसी को किसी से प्यार है तभी तो वो किसी भी हालत में स्टेशन पर पहुंच जाएगा कि भाई वो आ रहे घर ही आ रहे हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यार है। तो भगवान से भी मिलने का टाइम, अपॉइंटमेंट कौन सी होती है? तो वो मुलाकात के लिए भी प्यार चाहिए, और मुलाकात के बाद क्या हो जाता है फिर? प्यार और भी ज्यादा। तो बाबा के बच्चों का तो गुड ही गुड है, परंतु शिव बाबा ने कहा कि सत्युग जो होगा ना, वहां पर मॉर्निंग भी गुड, डे भी गुड, एवरीथिंग इज गुड, गुड ही नाइट है, सब कुछ गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर के योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को एक ईश्वर के साथ योग है।
तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है, योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं जिससे तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। 7 दिन के कोर्स की नॉलेज हमें मिलती है, हम योग योगेश्वर योगेश्वरी बनते हैं। उसके बाद में फिर से एक और ज्ञान शुरू होता है, 7 दिन के कोर्स वाला ज्ञान नहीं। योग लगाया, योग को समझा, और उसके बाद में कौन सा ज्ञान शुरू हो गया? वो दुनिया जो भगवान लेकर के आने वाला है, वो दुनिया कैसी होगी, उस दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई क्या है, नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, धारणाएं क्या है, चाल और चलन क्या है, वो था ना उस दिन। पर्सनैलिटी क्या है, रॉयल्टी और रियलिटी क्या है, तो ये सब चीजें। तो बाबा ने कहा पहले योग है, फिर बाद में ये ज्ञान आता है। तो कौन सा ज्ञान आता है, वहां तक पहुंचना कैसे है? शिव बाबा ने कहा ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? कौन सा ईश्वर आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र देंगे, कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते, कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो सकता है? थोड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, यहाँ तक कि भगवान का जो रथ है वो भी भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान का रथ है। तो बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वो तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए, कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं भी नहीं होती हैं। बाप बैठ समझाते हैं सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती, वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता। तुम जानते हो जब बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सतबाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है सत्संग तारे कुसंग। आज कहा बाबा ने सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज रूहों के प्रति सुप्रीम रूह आकर के देते। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, वो है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर के सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तो भारत का बेड़ा क्या हो चुका है? मालूम है आपको ये बात, भारत का बेड़ा डूबा हुआ है? मालूम है ये बात? ये बात मालूम है? अभी होली गई है, भारत के बहुत 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 सारे त्योहार हैं। उन त्योहारों में से 2 त्योहार सबसे बड़े हैं, मतलब भारत की संस्कृति के अनुसार। एक है होली और दूसरा है। इन 2 त्योहारों में से पहला जो बड़ा त्योहार आता है साल का, वो कौन सा है? होली है।
भारत की संस्कृति के अनुसार जो हमारे कथाओं में और शास्त्रों में और सब जगह बड़ों के द्वारा बताया गया है, ये त्योहार अपने आप में आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला है ना, भक्ति भावना को, व्रत को, तपस्या को और दान पुण्य को सबको ऊपर लेकर के जाने वाला, क्योंकि साल का पहला पहला त्योहार आता है बड़ा सारा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है ना पिछले बहुत सालों से भारत की, वो क्या आ रही है कि होली के ऊपर, जैसे पूरे साल में तो टूरिस्ट आए हुए होते हैं ना इंडिया के अंदर, कोई इंडिया के राजस्थान में आया हुआ है यहाँ की शिल्प कला और चित्रकारी और महल और किलों को देखने के लिए, कोई मथुरा वृंदावन इस तरफ गए हुए हैं कृष्ण की ब्रिज की होली देखने के लिए, कुछ कुछ ऐसा सब। लेकिन जो भारत को खराब कर रहे हैं वो दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं, वो कौन है, हम ही। पकड़ पकड़ करके उनको बुरी तरीके से रंग लगाया जाता है, पकड़ पकड़ करके उनके शरीरों को स्पर्श किया जाता है, कुदृष्टि और कुवृत्ति, और नाम क्या देते हैं, बुरा न मानो, बुरा न मानो होली है। और ये जो इस दिन पर मैं सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि कथा के अनुसार, कथा तो क्या ही कहेंगे, लेकिन थोड़ी रमणीकता होती है, तो उसके अनुसार ये देवर और भाभी का भी कुछ कुछ तो पहले होता था, गाली देते थे, लेकिन कौन सी गाली, मजाक वाली। लेकिन अभी उन चीजों को कैसा बना दिया है, अमर्यादित बना दिया है, और फिर क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। तो बाबा ने कहा भारत का बेड़ा डूब चुका है, कोई माताओं की मर्यादा नहीं है, गलियों में वो कैसे भी कुछ करती हैं, कोई भाइयों की मर्यादा नहीं है, हुआ कुछ भी करते हैं, कोई घरों की मर्यादा नहीं है, ऐसे तो पूरा साल कहेंगे ऐसे रहो भाई, और होली पर क्या हो जाता है भारत को, औरतें बिल्कुल औरतें बन जाती है, आदमी बिल्कुल आदमी बन जाते हैं, टू मच देह अभिमान होता है। लेकिन भारत की ऐसी होली, भारत की ऐसी होली कभी थी नहीं। बाबा ने अब, अगर आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम कौन सी आर्मी हो, सेल्वेशन आर्मी हो, जो बेड़ा डूबा हुआ है तुम्हें उसे क्या करना है, पार लगाना है। कैसे लगाएंगे पार, अब इसे त्योहार पर ही बताओ कैसे लगाएंगे पार। मतलब हमारी इच्छा है कि हमें तो भाई पार लगाना है बेड़ा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम नन्ही नन्ही जाने हैं, अकेले अकेले हैं, क्या ही हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताओ। बाबा ने तो कह दिया तुम आर्मी हो, डूबे हो को बचाओ, दिख रहे हैं सब डूबे हुए, अगली होली आने तक हम क्या कर सकते हैं बताओ। कह सकते हैं आस पड़ोस वालों की औरतें बाहर गलियों में होली ना खेलो और आदमी के साथ डांस और अपने शरीर की एक्टिंग करके मत बताओ, बुरी दृष्टि है उनकी। हम अंतर बताएंगे, पहले हम भी ऐसे थे, वालों को बोलेंगे भी आओ खेलो, तुम्हारी बाबा भी खेल। अभी ये माताएं अभी अपने अपने घर के बच्चों को लेके आई, बच्चियों को लेकर के आई, तो इन्होंने जाते समय जब हम लास्ट में थोड़ा ऐसे ही घर की सेवा और सब कुछ चल रहा था, तो क्या बातें हो रही थी, यही बातें ये लोग बता रहे थे कि इनको दिखाएं तो सही कि भगवान के घर की होली कैसे होती है, ताकि इनको वो चीज मालूम रहे कि शालीनता से भी हम इंजॉय कर सकते हैं और कितना सारा इंजॉय कर सकते हैं, और शालीनता को उतार के भी हम इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। खुद से स्टार्ट होएगा। मैं गेट बंद करके बैठ जाती थी, मैं कोई नहीं होता था ना, लेकिन अभी पता है, अभी अंदर में एक बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग सुनने वाले, तो भाई कोई भी बुरा नहीं मानना, लेकिन किसी किसी आत्मा के अंदर ये दबी हुई इच्छा भी होती है कि कोई आए बुलाए तो सही। सबका नहीं कह रही ना, इसलिए मैंने बोला किसी किसी आत्मा को अगर नहीं बुलाया जाएगा तो वो बेचारी माता अंदर ही अंदर दुखी और रोती रहेगी कि पड़ोस में सारे हुआ खेल तमाशा कर रहे हैं, मेरे को भी बुला लेते, मेरे को भी बुला लेते। भारत यहाँ पर डूब चुका है। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बीमार हो गई, नहीं नहीं कोई मेरा मत पूछो भाई, सब अपना अपना काम करो, लेकिन अंदर में छुपी इच्छा क्या है, एक फोन करके तो पूछ लो कम से कम मैं कैसी हूँ।
दीदी मैं कैसा हूँ। आज तक ये जो बेड़ा डूबा हुआ है, इसी डूबे हुए बेड़े को हमें निकालना। पार लगाना है। क्या बन करके? आर्मी ऑफिसर बन करके। आर्मी ऑफिसर देखे हुए हैं? जो मेले में गई थी माताएं, बच्चों को देखा होगा, उस दिन 3 बच्चे आए थे। मतलब उन बच्चों को मैं ये तक नहीं पूछ पा रही हूँ बाकी बच्चों से, जैसा पूछती थी कि आपको गुस्सा तो नहीं आता, उनसे पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऐसे अपनी सभ्यता और मर्यादा, अनुशासन और डिसिप्लिन्ड थे वो, कि उनसे ये पूछने की एक ब्रह्मा कुमारी बहन की भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता, क्योंकि वो उनके चेहरे से दिख रहा है अनुशासन वहां से। एक बच्चा, और वो बच्चे कहते दीदी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है और अब हमें सीधा थोड़ा सा और हम बड़े हो जाएं तो सीधा हम, क्योंकि अभी हम डिफेंस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूपी से थे वो बच्चे। कमाल है उनके माँ बाप की भी, जिन्होंने उनके लिए ये फील्ड चुना, जबकि पता है क्या होने वाला है इस फील्ड में आगे जाके, युद्ध की तैयारी और ये सब। कहने की बात है कि जो ये आर्मी होती है ना, ये बहुत मर्यादा में रहती है। दूसरे का बेड़ा गांठ बांधना, जिस बात का, जो भी ये चिंतन से बात हम निकाल रहे हैं कि दूसरे का बेड़ा मैं तभी पार लगा सकती हूँ जब मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर की तरह हमेशा अपनी मर्यादा की लकीर के अंदर रहूंगी, अनुशासन में रहूंगी। फिर हमें पकड़ के किसी का बेड़ा नहीं पार लगाना, लोग हमें देख करके समझ जाएंगे हमें भी लाइफ कैसे जीनी है। ये माताएं जैसे जी रही है ना, एक माता सोचेगी मुझे भी इनके जैसी जिंदगी जीनी है। शिव बाबा कहते हैं तुम कौन हो? सैल्वेशन आर्मी हो, सैल्वेज करते हो। बाप कहते हैं भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है, बाकी कोई ऐसा सागर नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सत्युग त्रेता है सतो प्रधान। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर पर बैठे हो, बड़ा सारा जहाज है। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पापात्माएं हैं, वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते ओ गॉड फादर कम रिस्पेक्टर, मतलब कि वो धर्म पिता नहीं कहते उसको, नहीं, उसको सिर्फ फादर कहते हैं। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गया ना, सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता वह पतित पावन नहीं हो सकता। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप कहते हैं कितनी अल्ट्रेशन, करप्शन है। बाबा ने कहा इस दुनिया में कितना दुराचार है और कितना भ्रष्टाचार है और कितना अत्याचार है। अब मुझे बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनना अब इस बात को। बाप कहते हैं कितनी करप्शन है, कितने अत्याचार दुराचार हैं। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। भगवान को जरूरत है एक टीम की, और उस टीम में उसको किसकी सबसे ज्यादा संख्या में आवश्यकता है? कन्याओं की और माताओं की। आपकी तो जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि माताएं कन्याएं जैसे ही फ्री होती हैं तो ये दुनिया को खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। संसार में कहते हैं औरत ही औरत की। घर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी छीना झपटी हो रहे हैं, आदमियों के भी आपस में झगड़े होते हैं, आदमी भी करप्शन करता है, आदमी भी 2 नंबर की कमाई करता है, बहुत बड़ा पीछे हाथ एक, वो अगर अपनी बहुत सारी इच्छाएं बताए ही नहीं, वो देखो उसको भी सोने का सेट दे दिया, उसके भी बच्चे विदेश चले गए, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, तो उस आदमी के अंदर कभी भी ऊपर नीचे की कमाई का संकल्प आएगा ही नहीं। लेकिन उसके अंदर ये संकल्प ताने मार मार के भरा जाता है, तो वो बेचारा क्या करेगा भाई। इसके लिए भाइयों की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? क्योंकि कन्याएं कन्याओं को बचाएंगी, माताएं माताओं को बचाएंगी, तो भाई तो वैसे बच जाएंगे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी, अर्थात तो स्वर्ग की राजाएं का। कमाई कितनी बड़ी है, ये है सच्ची कमाई। ये देखो अभी भाई की आवश्यकता पड़ी ना ये है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। कन्याएं और माताएं फ्री होकर के ईश्वरीय कार्य कर सके, तो वो धन का सहयोग, वो कर्मणा का सहयोग,
वो सुरक्षा का सहयोग कौन देगा? बाबा का बच्चा भाई देंगे ना। इसकी यादगार भी भक्ति में दिखाई है। बीच में शेरावाली होती है, आगे भी, आगे कौन होते हनुमान हैं? जी होते हैं, हनुमान जी झंडा लेकर के, और पीछे कौन होते हैं? भैरू जी। भैरू बाबा होते हैं, भैरू जी होते हैं, और बीच में वो होती है। दीदी आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वहां अच्छे लोग हैं लेकिन वहां पर आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। तो वो आगे आगे रह करके गाइड भी करते हैं, और वो पीछे रह करके हमारी प्रोटेक्शन अर्थात सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे तो बच्चे बाबा को बहुत चाहिए होते हैं। बाबा ने कहा ये सच्ची कमाई है, सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है, और सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वो है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बात है। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी, वो सब है भक्ति मार्ग। मानो कहीं पर भागवत हो रही है, कहीं पर रामचरितमानस का हो रहा है पाठ, ठीक है, रामायण चल रही है, रामचरितमानस चल रही है। सबका ध्यान किस तरफ जाएगा? रामचरित सुनाने के लिए कौन आए हैं? ये महात्मा जी आए हैं। क्या सुनाई है, क्या भावना है, क्या है, और वो होना भी चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट। लेकिन किसी का ध्यान जाएगा, रामचरितमानस लिखी किसने थी उसको भी याद कर ले। किन्होंने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। याद आते हैं तुलसीदास जी। यहाँ पर तो मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, योग लगाते हैं। कराने वाली निमित्त कोई भी हो, कितना भी अच्छा करा रही हो, लेकिन घूमता कौन है आगे पीछे? बाबा घूमता है। बाबा ये डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर के तुमको अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो इनके तन का आधार लेता हूं। ये है हमारी स्त्री, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की क्या है? वन्नी। स्त्री भी है और बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये छोटी मम्मा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। इज्जत के साथ क्या होना है? इज्जत के साथ पास होना है। इज्जत के साथ पास होने का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रेस से पास होते हैं, 2 नंबर एक्स्ट्रा दे के पास किया है, एक फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, तालियां बजती है उसके लिए। तो ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा नहीं खानी पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता? वहां कोई शास्त्र आदि नहीं होता। और धर्म वाले इस्लामी बोधी आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उनका परंपरा से चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वो कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। कोई ये ना सोचे कि ये तो बस ऐसे ही है। बाबा ने कहा मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। सुन रहे हैं न्यूज, सब कुछ मालूम पड़ रहा है ना।
और कोई कोई मर्यादा नहीं रखना, आराम से कोई कहीं पर भी जा रहा है, किसी को भी किडनैप किया, अपहरण किया जा रहा है, कहीं पर भी कुछ गिराया जा रहा है, कोई ये नहीं कह सकता आप हमारे देश के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्यों का कोई उत्तर नहीं है। अब विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस, ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते, वास्तव में है ब्रह्म महातत्व जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, हमारा पहले मंदिर वो है। तो आज बाबा ने परम धाम को क्या बोला, मंदिर है वो, पहला मंदिर, पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलव्ड अति प्यारा बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, कईयों की बुद्धि में ये बात भी नहीं बैठती, नहीं तो स्वर्ग किसी को कहा जाए वहां 10 किलो चावल मिल रहे हैं फ्री में, तो मुरली तो घर जाके पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, पहले 10 किलो दीदी भी भाग जाएगी साथ में। ऐसा भी हो सकता है, किसी की बुद्धि का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन कहने का भाव ये है कि जिस आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ चुकी है कि बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है और यहाँ से इस सोर्स से मेरे को क्या मिलने वाला है, स्वर्ग का वर्षा मिलने वाला है, ये कोई कोई की बुद्धि में बैठता है, लेकिन बाबा ने कहा कईयों की बुद्धि में ये बात भी नहीं बैठती। इसलिए उत्तम स्थान पर उत्तम पुरुषार्थ में पहुंचने के बाद भी बुद्धि के भटकने का कैसे चांस हो सकता है, हो तो नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी भटक जाती है कि नहीं भटकती। जिनका योग नहीं लगता, आज की अव्यक्त मुरली 12 अप्रैल 1984 के अंदर बाबा ने एक ही लाइन में उसका उत्तर दिया है। रात को पढ़ी है मुरली सबने, किसी को याद है इसका उत्तर? योग नहीं लगता मतलब कोई ऐसे विक्रम किए हुए हैं, कोई ना कोई पाप विकर्म तुम्हें पीछे वाला खींच रहा है जो योग नहीं लगने दे रहा है, या कुछ अब भी अपने कर रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ, तो बाबा ने कहा वो जो किया हुआ पाप है ना वो खींच रहा है, इसलिए योग लग नहीं रहा है। क्योंकि आज का जीवन तो पूरा मेरा मर्यादा में चल रहा है, मैं कोई प्रकार की डिसर्विस नहीं कर रहा, मैं कोई प्रकार की श्रीमत की अवज्ञा नहीं कर रहा, मैं बहनों का भी बहुत सहयोगी हूँ, मैं यज्ञ के प्रति भी बहुत ईमानदार हूँ, फिर भी योग नहीं लग रहा, तो कोई ना कोई किया हुआ विकर्म है जो बुद्धि को खींच रहा है। नहीं तो योग में सुस्ती आ जाना, मुरली में नींद आ जाना, ये हो ही नहीं सकता। झोली भरने का समय तो अभी ही है, ऊपर से गिर रहे हैं रतन, और इसी समय टोकरा नीचे हो जाता है उल्टा, तो ये क्या है? कोई ना कोई पीछे पाप करके आई हूँ, आत्माओं की बद्दुआएं कमा के आई हूँ, तो वो मेरे को इस पुरुषार्थ के अंदर भी लूज कर देती हैं। तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, बहुत दुआएं इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और दुआ वाले को योग लगाना नहीं पड़ता, उसका योग फिर वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि योग नहीं लगता। शिव बाबा ने आज देखो ये बात बोली है हम बच्चों के बारे में कि कईयों की बुद्धि में तो ये भी नहीं बैठता, इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कल यही बात हो रही थी ना, 100% नहीं होता है, कोई 80%, कोई 50, कोई तो वो भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही फेलियर हुआ। नंबरवार जरूर है, बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए परंतु माया बहुत कड़ी है, निश्चय होने से काम थोड़ी ना पड़ेगा पूरा, फिर पेपर आ जाएगा, माया सामने आकर के बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की, तत्वम तुमने भी की, 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो, भक्ति के बाद है वैराग्य,
सन्यासी लोग भी ये अक्सर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, उन्हों का वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वो तमो प्रधान हो गए हैं। अब उनमें कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो जो ताकत थी ना, वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर के पहुंचे हैं, कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं, तो सभी एक नहीं होंगे, ये विधाता को मालूम है, और वो सबको एक करने आया भी नहीं है, वो केवल पतितों को पावन बनाने के लिए आए। इसलिए कईयों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि भगवान के घर में भी लोग एक मत क्यों नहीं है, एक जैसे क्यों नहीं? क्योंकि वो सबको एक मत बनाने आया ही नहीं, एक जैसा बनाने आया ही नहीं। वो उपदेश देता है केवल कि तुम्हें एक मत होकर के चलोगे तो तुम अपने मोहल्ले का कल्याण कर लोगे, अपने समाज वालों का कल्याण कर लोगे, अपने हम जिन्स का कल्याण कर लोगे। बाकी आया तो मैं हर आत्मा को पतित से पावन बनाने हूँ, स्वर्ग की बादशाही देने ही आया हूँ। बाबा ने कहा अभी तो सबको बाबा वापस लेकर के जाएंगे। बाबा आया है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होंगे? कुछ भी समझते नहीं है। भारत में एक धर्म था, उसको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। तो ये कैसेट फिर से रिपीट होनी है। बताओ क्या ये ड्रामा है ना? पहले पार्ट प्ले करो, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे आकर के वही रिपीट करते रहो, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे आके बाबा ने कहा ये पुनर्जन्म है। रिपीट नहीं होता, सुबह उठ नाश्ता, वो खाना, फिर रात को फिर वापस होते ही यही देख लो। छोटे लेवल में रिपीट हो रहा है ना, 24 घंटे की दिनचर्या, ऐसे ही ये ड्रामा भी बारी बारी 84 जन्मों का रिपीट होता है। तो एकदम थक जाते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है शाम होते होते। निश्चय हो कि हमने 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर से आना है। भारतवासियों को समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए। कृषि मेले में हम लोग गए थे, तो जिस स्टॉल में हम सेवा कर रहे थे ना, तो एक दिन आपस में यही बातें चल रही थी, तो वो बोलते कि दीदी यहाँ पर भी अपना स्वर्ग का कुछ ना कुछ तो होगा ना? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उससे एक दो दिन पहले ये बात करी थी कि दादियां कहाँ भी रुकती थी, जाती थी ना, तो वो सोच करके जाती थी कि जहां पर सेवा नहीं है वहां हमारे पैर नहीं पड़ सकते हैं, सेवा ही नहीं है वहां हमारे पैर नहीं पड़ सकते। अब हमारे रिलेटिव्स फोन करते रहते हैं आओ तो आओ तो आओ तो, लेकिन जो सेवा कराते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। बिना सेवा के नहीं जाएंगे, सेवा कराओगे तो दौड़े दौड़े और उड़ते उड़ते भी आ जाएंगे। तो ये जो स्थानों पर हम सेवा कर रहे हैं ना, बाबा ने अभी की मुरली में क्या रहस्य बताया? हमको जानना है फिर आना है। जब मुझे आना फिर से इसी धरती पर है, तो जाने से पहले कोई इंतजाम तो करके जाए। ऐसा ही होता है ना। हम माउंट आबू जाते हैं, मतलब हम सब माउंट आबू जाते हैं, खास करके माताओं की बात कह रही हूँ। जब माताओं को पता होता है कि 5 दिन 6 दिन और 7 दिन के बाद वापस आना है, तो वो बहुत सारी चीजें कैसे करके जाती है, उसी अनुसार सेटिंग करके जाती है। पीछे वालों के लिए 2 4 5 ही बर्तन छोड़ के जाते हैं, 2 4 5 चीजें छोड़ करके जाते हैं, बाकी सारा फ्रिज साफ करके जाते हैं। साफ ऐसे साफ नहीं, ऐसे साफ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आकर के फिर से किसको ही करना है, मुझे ही करना है। तो जब आकर के मुझे इस धरती पर रहना है, तो जाने से पहले थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, अर्थात आत्माओं का जाकर के भाग्य बना दिया जाए। कल एक बहुत दूर से आत्माएं, बहुत दूर इसलिए कहूंगी क्योंकि बाकी सब हमारे पास पास होते हैं,
वहां पर सेंटर नहीं है, वहां पर कोई पाठशाला भी नहीं है, वहां पर कोई क्लास भी नहीं है, और वहां पर ब्रह्मा कुमारी नाम की कोई चिड़िया भी नहीं है, कुछ नहीं है। रिश्तेदारों के बस स्टेटस देख रहे हैं आजकल कि ये हनुमानगढ़ वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ इतनी दूर से आए थे अपनी आंखों के अंदर आंसू भर के बाबा के लिए। बाबा को कुछ नहीं जानते, ये शिव बाबा है ऐसा ही उनको लगता था। कल ही बताया है ये शिव बाबा नहीं है, शिव बाबा ऊपर बिंदु है, ये तो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। लोगों को ब्रह्मा बाबा समझ नहीं आ रहे हैं, और कुछ देवकुल की आत्माएं हैं जिनको ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा लग रहे हैं। क्या कमाल है ना। अंतिम समय है, मण के नजदीक आएंगे। वो सिर्फ ये कहने के लिए आए थे कि हमें क्या करना पड़ेगा आपको हमारे पास लेके आने के लिए, आपको मतलब बाबा के ज्ञान को, सिर्फ इसलिए। आत्माएं इतनी खाली हैं, आत्माएं इतनी बेजान हैं, आत्माएं डूबी हुई और खुद कह रही है आओ और हमें तार दो, हमें बचा लो, हमें और हमारे परिवार वालों के लिए कुछ भगवान का ज्ञान सुना दो। तो इसलिए अगर वापस आना इस धरती पर है तो जाने से पहले थोड़े से इंतजाम अपनी फैमिली के लोगों को भी तैयार करके जाना है। जो वापस 84 जन्म मेरे को यहीं आना है, इस एक जन्म में इतनी अच्छी बेटी बनना है कि पूरे 84 जन्म मेरे को जो बेटी मिले वो अच्छी मिले। इतनी अच्छी माँ बनना है कि 84 जन्मों में मुझे जो माँ मिले वो नंबर 1 मिले। इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतना अच्छा पड़ोसी, इतना अच्छा भगवान का बच्चा, एक आत्मा बननी है कि 84 जन्मों में मेरे जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हों वो अच्छे मिले। ये काम मरने से पहले पहले करना है। कर सकते हैं, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, क्योंकि ये एक जन्म हमारे 84 जन्मों का तकदीर बनाने वाला है। तो ये लाइन को सभी आज याद रखना, हमको जाना है और फिर वापस यही आना है, भूलना नहीं है। तो आना यही है तो कुछ इंतजाम कर करके जाने हैं। नहीं, अपने तो मिलते रहेंगे, अपने तो जल्दी जल्दी मिलेंगे। और अभी भी कौन से पिछले जन्मों की हमारी मुलाकात है, तभी हर प्रोग्राम में पहले ये याद आते हैं, वो लौकिक वाले याद ही नहीं आ रहे। ये क्या हो रहा है? भारतवासियों को ही बाबा समझाते हैं कि तुमने, हाँ लेकिन खुल जाएगी, लेट खुलेगी। हमको भी बहुत अफसोस होता है, कहाँ खुली है। बाबा को कहाँ देखा हमने, मम्मा को कहाँ देखा, दादियों को कहाँ देखा, पर जल्दी उम्र में मिल गया, ये अच्छी बात है। पक्का होगा मिलिया, कच्चा तो कुछ पहला मिल जाता घंटे में देता। एक माता ने बाबा को रोते रोते बोला, बाबा मतलब साकार में बाबा, कि बाबा मैं कन्या होती तो आप मेरे को मिलते तो मेरा जीवन कुछ और होता। मेरे को माता बनने के बाद आपसे क्यों मुलाकात हुई? कन्या के रूप में मुलाकात होती तो अच्छा। बाबा अव्यक्त बाप दादा कुछ नहीं बोले, अव्यक्त बाप दादा कुछ नहीं बोले। फिर वो बोल रही है पहले मिल जाते, कुछ नहीं बोले। फिर वो बोल रहे बाबा कुमारी जीवन में मिलते तो और अच्छा होता, शादी से पहले मिलते तो और अच्छा होता। बाबा ने एक ही बात बोली, अव्यक्त बाप दादा ने, बाबा ने कहा पहले मिलता तो तुम छोड़ के चली जाती। उस माता ने वहीं से पुरुषार्थ शुरू कर दिया। तो लेट आए हैं लेकिन पक्के आए हैं। ये अहो, रखो अपने सिर पर हाथ, अहो सौभाग्य। तो बाबा ने कहा अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते हैं, पूरी पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम सब पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अभी न कौरवों का है ना ही पांडवों का है, ये तो प्रजा का प्रजा पर है। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर के माया पर जीत पहनाना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो।
अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी ना चलाना। भारतवासी समझते हैं गौ का कोष ना करना ये अहिंसा है, गौ हत्या ना करना ये अहिंसा है। परंतु बाबा तो कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़े हिंसा कहा जाती है। लोग, आप समझो इस बात को और समझना अच्छे से। लौकिक के घरों में लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी तो गौ जैसी है, मेरी बेटी कैसी है, गाय जैसी है। दुनिया में बोलते हैं गाय हत्या सबसे बड़ा पाप है, और हम जाने अनजाने अपनी कन्याओं की क्या कर देते हैं। भगवान कह रहा है उसको काम कटारी के नीचे रखवाना, ये क्या कर दी तुमने एक गाय की। ब्रह्मा बाबा को बहुत फील हुआ था, इसलिए बाबा ने पहला पहला काम क्या किया, अपनी कन्या को ज्ञान में लेकर के आया। कौन? दादी निर्मल शांता। दादी निर्मल शांता को बाबा ने समझ लिया कि ये मेरे हाथों से संसार का सबसे बड़ा कर्म हो गया बुरा, अब मुझे इस आत्मा को फिर से ज्ञान में ला करके इसको नया जन्म दिलवाना पड़ेगा। और उन्होंने अपना ये टास्क कंप्लीट कर लिया। किया कि नहीं किया? बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अपनी कन्या को सिर्फ प्योरिटी की बात समझाने के लिए भी एक बुजुर्ग माता को हिम्मत चाहिए, तो ये तो एक पिता ने काम कर करके दिखाया, क्योंकि वो ज्ञान की बुद्धि खुल गई थी पूरी की पूरी। शिव बाबा तो कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, ये सबसे बड़ी बड़ी हिंसा है। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा, यहाँ तो दोनों ही है। काम कटारी ही आदि मध्यांत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहाँ से तुम कदम एकदम जंप मारते हो ऊपर में, 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगे। यहाँ से तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप, शिव बाबा। सब एकदम पट पर पड़े हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा। पतित पावन परमात्मा ही है। वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई को समझ नहीं है। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया हुआ है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी और इस तिथि और इस तारीख को आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम पड़ा है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। दिखने में साधारण माताएं भाई बहनें हैं, लेकिन नॉलेज कितनी बड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज धारणा के लिए मुख्य सार, जिन दो बातों पर हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। पहला, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है, माना ऐसा कोई अपन को काम नहीं करना जिसकी मेरे को कोई भी प्रकार की सजा भुगतनी पड़े। तो सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे।
दूसरा, सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है। सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है। तो हम सभी कौन है? बाबा ने आज कहा था कि तुम सभी रूहानी पंडे हो, गाइड हो। हाँ, तो सबको क्या करना है? ये रूहानी यात्रा करानी है सच्चा पांडव बनकर। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। वरदान आज का, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। और इसकी पूरी जानकारी आज अव्यक्त मुरली में मिलेगी। ये सिर्फ एक महावाक्य है, लेकिन मुरली में ऐसी मुरलियां बहुत कम होती है। वैसे तो सारी मुरलियां बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन ये जो मुरली होती है ना पवित्रता के ऊपर, ये मुरली पहले भी हो चुकी है। याद है आपको? जब हमारा पवित्रता का वो चला था सीरीज, उसके अंदर सारी प्योरिटी की 2017 तक की मुरलियां ली गई थी, उसमें ये मुरली हो चुकी है। ये मुरली तो आज फिर से हम करेंगे क्योंकि 84 की मुरलियों के बीच में आई है। इस मुरली की एक लाइन आप ऐसे बताना जो मतलब कि हाँ ये तो मुझे पता ही है, हाँ कोई बात नहीं, इसकी अगली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का भाव, इस मुरली की एक महावाक्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट महावाक्य, एक लाइन भी हम ये नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको चिंतन सुनाते हैं तो उसके अंदर इतने सारे पहरे में से एक मुख्य लाइन को उठाते हैं, लेकिन इस मुरली के अंदर 1.5 पन्ने की मुरली के अंदर सारी की सारी लाइनें महावाक्य हैं। और ये जो बात आई है ना, जहां पाप होता वहां बाप नहीं होता, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें आज मुरली में बाबा ने बताई है। आज की वो वाली मुरली एक बहुत तेज इंजेक्शन की तरह है, या बहुत तेज हथौड़े की तरह है, या बहुत तेज एक ड्रिल मशीन की तरह है, सीधा अंदर जाने वाली। तो जहां पाप होता है ना वहां बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ भी नहीं सकता। स्वपन और संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म कर देती है, और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेंगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये प्रश्न आते हैं तो चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे ही ये माया क्यों आती है, मेरे हिसाब किताब इतने कड़े क्यों हैं। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। तो माया मेरे पीछे क्यों आती है? क्योंकि मैं भगवान की इतनी प्यारी हूं कि माया चाहती है कि मैं इसकी भी प्यारी बन जाऊं। मेरे हिसाब किताब है क्या? नहीं, हिसाब किताब सबके चल रहे हैं। मेरे पीछे ये बंधन क्यों है? नहीं, बंधन सबको है। मेरे से क्यों होता है? नहीं, सबसे ही होता है गलतियां। जब अपने अपने मन को उत्तर नहीं देते हैं ना, तब ये मन को चिंता होती है। इस मन को उत्तर देना जिसको आता है वो हमेशा क्या रहता है? चिंताओं से परे निश्चिंत रहता है। इसलिए सीखो ये भी कला, अपने मन को उत्तर देना क्यों क्या का।
और आज का स्वमान जिसका हम 21 बार अभ्यास करेंगे लिखत में, मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।